नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख रहे हैं वो सारा कुछ आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के तुल्यांक के बारे में बात करी, सॉरी, रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी। यदि आप लोग तार देखेंगे, क्या बेटा, तार देखेंगे तो तार में आप लोगों को एक कहानी देखने को मिलेगी। और वो कहानी क्या है बेटा? वो कहानी है कि करंट डेंसिटी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। अब पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में, धारा के घनत्व के बारे में और चालकता के बारे में संबंध देखा था। उस संबंध से हमारे पास में एक रिजल्ट आया था और वो रिजल्ट V इज इक्वल टू आई आर था। वही था, V इज इक्वल टू आई आर। यस और नो? कहने का मतलब क्या है? यदि आप लोगों का ये रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस में यदि करंट की मात्रा आई है, ये रेजिस्टेंस है R, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V के बराबर। इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V के बराबर। और इन ध्यान रखना है, ये वोल्टेज जो होगा वो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा। ये जो वोल्टेज होगा वो किसका वोल्टेज होगा बेटा? रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा। तीर का निशान इधर ही क्यों बनाया है? क्योंकि रेजिस्टेंस खाने वाला एलिमेंट है और खाने वाले एलिमेंट के हमेशा प्लस वाले सिरे पर ही धारा प्रवेश करती है। खाने वाले एलिमेंट के हमेशा प्लस वाले सिरे पर ही धारा प्रवेश करती है। पता होगा आप लोगों को ये वाली चीज, तो आप लोग बोलेंगे यस सर, कहानी क्लियर है। इन तीनों में संबंध क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी V इज इक्वल टू आई आर के ये संबंध होता है। चलो, अब मैं कुछ कहानी आप लोगों से पूछता जा रहा हूं, आंसर करते जाना, आंसर करते जाना। यस और नो? ये 2 ओम है, ये आप लोग का 10 वोल्ट। यस और नो? ये आप लोगों का 10 वोल्ट है, ये आप लोगों का 4 ओम है। ध्यान से सुनते जाना। ये आप लोगों का 10 ओम है और इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। ये है आपका 100 ओम और इसका वोल्टेज है 10। और ये है आपका 1000 ओम और बेटा इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। ध्यान से सुनते जाना। यस और नो? क्लियर है? आप लोग बोलेंगे यस सर। क्या पहले वाले में धारा I इज इक्वल टू V बटा R हो जाएगी, 5 एम्पियर? क्या दूसरे वाले में धारा 10/4 2.5 एम्पियर हो गई? क्या तीसरे वाले में धारा 10/10 1 एम्पियर हो गई? क्या नेक्स्ट वाले में धारा 10/100 1/10 बोले तो 0.1 एम्पियर हो गई? उसके आगे वाले में धारा 1/100 एम्पियर हो गई, बोले तो 0.01 एम्पियर हो गई। यस और नो? क्या ये कहानी सभी के क्लियर है? आप लोग बोलेंगे जी सर, ये कहानी
सभी के क्लियर है। अब ये इतना सा बता दो, यदि आप लोग प्रतिरोध का मान बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो धारा का मान क्या होता जा रहा है? कम। यदि प्रतिरोध का मान आप लोग बढ़ाते जा रहे हो, तो धारा का मान क्या होता जा रहा है? कम। क्या एक वक्त के बाद में प्रतिरोध का मान बढ़कर अनंत हो जाएगा? तो बताओ धारा का मान कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर आपने तो बहुत ज्यादा कर दिया, धारा का मान हो जाएगा बेटा 0। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? धारा का मान कितना हो गया? 0। अब ये जो लास्ट वाला केस बनाया है, इस वाले केस को हम लोग देखते हैं। यदि प्रतिरोध का मान अनंत ओम हो गया, वोल्टेज कितना हो गया 10 वोल्ट, और करंट कितनी हो गई 0। आंसर करना है, क्या प्रतिरोध का मान अनंत होने पर धारा 0 हो जाएगी? यस और नो? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, बट यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या धारा का मान 0 आना क्या एक ओपन सर्किट से बता सकते हैं? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, ओपन सर्किट का मतलब होता है खुला परिपथ। बताओ खुले परिपथ में क्या होता है? धारा 0 होती है। और प्रतिरोध कितना होता है बेटा? अनंत होता है। और वोल्टेज कितना होता है? कुछ न कुछ होता है। इस वोल्टेज को हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज बोलेंगे। इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ओपन सर्किट वोल्टेज बोलेंगे। तो आप लोगों से सीधा सा प्रश्न है, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी ओपन सर्किट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा होता है, ओपन सर्किट जो है जिसको हिंदी में आप लोग खुला परिपथ भी बोल सकते हैं। खुले परिपथ का मतलब क्या है? एक रजिस्टेंस है जिसका मान अनंत ओम है, और उसमें धारा 0 है, बट उसका कुछ न कुछ वोल्टेज होगा। यस और नो? क्या इसी कहानी को मैं ऐसे लिख सकता हूं? ओपन सर्किट जिसमें धारा क्या है? 0 है, वोल्टेज कुछ न कुछ है, और रजिस्टेंस का मान कितना हो गया? अनंत हो गया। तो ध्यान रहेगा ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी ओपन सर्किट का मतलब हमारे समझ में आ चुका है। यस और नो? ओपन सर्किट का मतलब समझ में आ चुका है आपके? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ओपन सर्किट? ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, ये चीज हमें पता चल चुकी। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, ओपन सर्किट का एक्चुअल मीनिंग हमें पता चल चुका है। ऑल गुड? ठीक है, बढ़िया। अब ये बताओ मुझे, क्या ओपन सर्किट में वोल्टेज कुछ ना कुछ होता है आपका? क्या ओपन सर्किट में वोल्टेज कुछ ना कुछ होता है? तो ध्यान रखना, हमेशा ओपन सर्किट में वोल्टेज कुछ न कुछ होगा, धारा 0 होगी, प्रतिरोध अनंत होगा। बस इस टॉपिक को समझाने का मतलब इतना सा था। दोबारा से आ जाइए,
वापस से गुरुजी वोल्टेज कितना होगा, वो तो हम लोग सर्किट सॉल्व करेंगे तो पढ़ेंगे। यस और नो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये आप लोगों का रेजिस्टेंस है, ये आप लोगों का रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनते जाना, ये आप लोगों का रेजिस्टेंस, एग्री, ये रेजिस्टेंसेस हैं। इसकी वैल्यू है आपकी 10 ओम, ध्यान से सुनते जाना। इसमें करंट है 2 एम्पियर, एग्री। इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसमें करंट है 2 एम्पियर। इसकी वैल्यू है आपकी 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस का मान है 1 वोल्ट। आंसर करते जाना, वोल्टेज मैक्सिमम होगा, बिल्कुल बेटा वोल्टेज मैक्सिमम ही होगा, ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम ही होगा। वो कैसे निकालेंगे, थेवेनिन पढ़ेंगे, नोडल वोडल मेश वेश पढ़ेंगे, वो सब निकालेंगे, चिंता मत करो। अभी आप केवल इतना याद रखो बेटा, क्या कि ओपन सर्किट में वोल्टेज होता है, ये टिक लगाया है मैंने, ये टिक, टिक का मतलब वोल्टेज होता है। यस और निकालना सीखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले जो आपका रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज कितना हो गया, प्लस माइनस 20 वोल्ट होगा या नहीं? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी 20 वोल्ट, V इक्वल टू आई आर। क्या दूसरे का वोल्टेज प्लस माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। क्या तीसरे का वोल्टेज आप लोगों का 2 वोल्ट हो जाएगा या नहीं होगा? अब एक चीज का ध्यान रखना, इन तीनों केसेस में धारा समान है। बताओ, केवल और केवल इतना बताओ, क्या प्रतिरोध का मान कम करने से वोल्टेज का मान कम होता जा रहा है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। यदि प्रतिरोध का मान उठाकर मैंने 0 ओम कर दिया, यदि प्रतिरोध का मान उठाकर मैंने 0 ओम कर दिया, तो क्या 0 ओम में भी 2 एम्पियर की धारा बहेगी? आप बोलेंगे यस सर, बट वोल्टेज कितना हो गया बेटा, 0 वोल्ट। कितना हो गया, 0 वोल्ट। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, यदि प्रतिरोध का मान बहुत कम है, शून्य है, तो उसमें आप लोगों की धारा बहेगी। उसमें क्या होगा बेटा, आपकी धारा बहेगी। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? उसमें क्या होगा मेरे बच्चों, आप लोगों की धारा बहेगी। और उसका वोल्टेज कितना आएगा, 0। वोल्टेज कितना आएगा, 0। प्रतिरोध का मान कितना होगा, 0 ओम। और धारा कितनी लिखी है, 2 एम्पियर। कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट। क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, शॉर्ट सर्किट, जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग लघु परिपथ। समझ में आया? तो लघु परिपथ में क्या होता है मेरे शेरों? तो आप लोग बोलेंगे लघु परिपथ में, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग लघु परिपथ के नाम से भी जानते हैं, उसका आप लोगों का प्रतिरोध कितना बोल देंगे, 0 ओम। उसमें धारा कुछ न कुछ आएगी और वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। यस और नो? तो लघु परिपथ में
शॉर्ट सर्किट में धारा बहती है जबकि रेजिस्टेंस का मान 0 होता है और उसके वोल्टेज का मान 0 होता है और धारा कुछ न कुछ बहती है। कितनी बहेगी, कैसे बहेगी, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। अभी के लिए केवल और केवल इतना कि लघु परिपथ में धारा बहती है, वोल्टेज शून्य हो जाता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अगर मैं पूछूं ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट में धारा शून्य हो जाती है और वोल्टेज का मान कुछ न कुछ हो जाता है। ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखना। और ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। नेक्स्ट है बेटा आप लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मैं यूज करूंगा जो पिछले पेज पे पढ़ाया है उसको। अगले को बोलते हैं बेटा हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग रोधों का संयोजन। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रतिरोध कैसे लगेंगे, उसी को हम लोग संयोजन बोलते हैं। एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आंसर करना। एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आंसर करना। एक तार ये है, एक तार ये है, इस तार के कितने मुंह हैं? ध्यान से सुन लेना। इस तार के कितने मुंह हैं? 2। इस तार के कितने मुंह हैं बेटा? 2। कोई भी एक मुंह को पकड़ लो और बांधो। अगर किसी एक मुंह को पकड़कर आपने दूसरे मुंह से बांध दिया तो ये कहलाता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। ये बहुत मदद करेगा, ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं ना मैं। पूरा इंडिया जानता है कि सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, पैरेलल में R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है। बट एक मुद्दे की बात, अगर ये दोनों एक जगह जुड़ गए, यस और नो, दोनों एक मुंह के साथ में जुड़ गए, तो अब बताओ कितने मुंह खुले हुए हैं? एक ये मुंह और एक ये मुंह। अब शर्त ये है कि जहां पर ये जुड़े हुए होते हैं वहां से कोई और नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, वहां से कोई और जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कोई और जुड़ा हुआ हो गया तो हम लोग उसको सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। तो हम लोग उसको सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। जल्दी से बताओ आप सभी लोग, फटाफट से आंसर करो। क्या जितना पूछा जाए उतना, क्या R1 और R2 सीरीज में होंगे क्या? केवल यस और नो में आंसर करना है। क्या R1 और R2 सीरीज में होंगे क्या? आप बोलोगे नहीं गुरुजी, बीच में से जॉइनिंग पॉइंट पर कुछ निकल रहा है। क्या R3 और R4 सीरीज में होंगे क्या? आप लोग बोलोगे नहीं गुरुजी, कुछ न कुछ आप लोग का निकल रहा है। अब निकल रहा है तो बोलना नहीं है, तो गुरुजी क्या होगा? अरे कोई जरूरी थोड़ी ना है आंसर करना। बोल दो गुरुजी सीरीज में नहीं है, पैरेलल देखेंगे तो पैरेलल की बात करेंगे। नहीं है। मैं आप लोगों से एक और प्रश्न पूछ रहा हूं, आंसर करना। क्या R1 और R3 का एक मुंह जुड़ रहा है या नहीं? क्या R1 और R3 का एक मुंह
जुड़ रहा है या नहीं, तो आप लोग बोलेंगे जी। तो क्या ये दोनों सीरीज में हुए? तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी, एक डंडी निकल रही है वहां से, एक डंडी निकल रही है। बोलो बेटा, क्या R2 और R4 सीरीज में हुए क्या? गुरुजी, एक पॉइंट पे मिल तो रहे हैं, बट वहां, अरे दूसरा पॉइंट कुछ भी करे, अपन को उससे मतलब नहीं है, एक पॉइंट मिलना चाहिए। तो क्या यहां से भी डंडी निकल रही है? आप बोलेंगे जी गुरुजी, डंडी निकल रही है तो सीरीज में नहीं होंगे। डंडी निकल रही है तो सीरीज में नहीं होंगे। अब भले ही से आप इन दोनों को सीरीज में बोल दो, क्या R1 और R3 सीरीज में होंगे? यस सर। क्या R2 और R4 सीरीज में होंगे? आप बोलेंगे यस सर। अगर कुछ भी निकले तो सीरीज में मत बोल देना। समझ में आया या नहीं? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। तो पहला है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या आप लोग कितना ही बड़ा सर्किट हो उसमें सीरीज पहचान सकते हैं? क्या मैं कितना ही बड़ा आपको सर्किट दे दूं तो क्या आप लोग उसमें सीरीज पहचान लोगे? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, आसानी से पहचान लेंगे। बस ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, यदि एक मुंह जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसको सीरीज बोले। यस और नो? ये आप लोगों का R1 है, ये आप लोगों का R2 है, ये आप लोगों का R1 है, और ये आप लोग का R2 है। ये R1 हो गया, ये R2 है। तो क्या एक बिंदु पर ये दोनों जुड़े हुए हैं? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। कोई बाहर निकल रहा है क्या? नहीं। तो यहां पर क्या होगा बेटा? इन दोनों बिंदुओं के बीच में, ए और बी बिंदुओं के बीच में, इन दोनों का कुल प्रतिरोध जो होगा वह इनका योग होगा। तो R इक्वलेंट का मान कितना हो गया बेटा? R1 प्लस R2। अगर आगे और लगे हुए हैं तो आप लोग R3 प्लस R4 भी बोल सकते हो। बोल सकते हैं। सबको पता है, पूरे भारत को पता है ये वाली चीज। मुझे आपको समझाना है कि यहां पर सीरीज में कब बोलना है, ये मुझे समझाना था। अब बताओ बेटा मुझे, क्या 3 ओम एंड 5 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध सीरीज में है, प्रतिरोध सीरीज में है, तो तुल्यांक कितना होगा? तो तुल्यांक होगा, क्लियर है? 3 ओम एंड 5 ओम resistance are in series, are in series, then equivalent will be, equivalent will be, पूरा जगत जानता है इक्विवेलेंट क्या होगा। ऑप्शन ए 5 ओम, ऑप्शन बी 3 ओम, ऑप्शन सी 1 ओम, ऑप्शन डी 8 ओम। तो अपने आप को बेवकूफ मत बनाना, इसका आंसर देके सब कर देते हैं 8 ओम। मुझे कुछ और बताना है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, जहां से क्वेश्चन बनता है। आप सभी लोग
मुझे ये बताओ कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हो तो बताओ इनमें से हाईएस्ट प्रतिरोध कौन सा है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? 5 ओम। तो जो इक्विवेलेंट आता है हाईएस्ट प्रतिरोध से भी ज्यादा आता है, हाईएस्ट प्रतिरोध से भी ज्यादा आता है। मैं आपको एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं। R1 की वैल्यू 150 ओम है और R2 की वैल्यू कुछ है, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? ऑप्शन ए 142 ओम, ऑप्शन बी 100 ओम, ऑप्शन सी 149 ओम, ऑप्शन डी 155 ओम। तो आंसर कितना हो गया? तो आप लोग बोलेंगे ऑप्शन डी आप लोगों का 155 ओम। क्यों? क्योंकि इसका तुल्यांक 150 से तो ज्यादा ही होगा, या फिर 150 होगा अगर R2 जीरो ले लोगे तो। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से यहां पर यह है कि सीरीज में हम लोग प्रतिरोध क्यों लगाते हैं? ताकि उनके तुल्यांक प्रतिरोध का मान बढ़ जाए, ताकि उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान क्या हो बेटा? इंक्रीज हो जाए। तो यहां पर नोट लगाकर क्या लिखना है? नोट लगाकर हमें ये लिखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be will be a higher than will be a higher than highest resistance, highest resistance। समझ में आया इस लाइन का मतलब क्या होगा? कि जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी बड़ा होगा। यस और नो? श्रेणी क्रम संयोजन में यहां से थ्योरी के क्वेश्चन पूछता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यांक प्रतिरोध, तुल्यांक प्रतिरोध, प्रतिरोध सबसे उच्च प्रतिरोध से भी, सबसे उच्च प्रतिरोध से भी अधिक होगा, उच्च प्रतिरोध से भी अधिक होगा, से भी अधिक होगा, अधिक होगा। यस और नो? चलो अच्छी बात है। बताओ बेटा, अगर ये प्रतिरोध का मान R है, अगर इस प्रतिरोध का मान भी R है, तो बताओ इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2R, 2R आ गया। यस और नो? अब बताओ, अगर मैं आप लोगों के यहां पर ये लगा दूं तो बताओ इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4R। इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 4R। अब यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? अगर मैंने आप लोगों के दो प्रतिरोध समान मान के सीरीज में लगाए, दो प्रतिरोध समान मान के सीरीज में लगाए, तो उनका तुल्यांक हो जाता है 2 गुणा प्रतिरोध का मान। अगर 4 लगाऊंगा तो 4 गुणा प्रतिरोध का मान। अगर 150 लगाऊंगा तो 150 गुणा प्रतिरोध का मान। और यदि n लगाया तो n गुणा प्रतिरोध का मान। ध्यान रखना, ये केवल तब ही अप्लाई करना है जब वैल्यू समान हो। यदि n रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस सभी का मान आर है तो श्रेणी क्रम में तुल्यांक होगा। श्रेणी क्रम में तुल्यांक कितना होगा बेटा? तो आप लोग बोलेंगे आर इक्वलेंट बराबर एन इंटू आर। ध्यान रखना, आर का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू, एन का मतलब संख्या, कितनी संख्या है। इफ एन रेजिस्टेंस with each having value r, then series equivalent r equivalent is equal to n गुणा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एग्जाम में भी आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे संयोजन के ऊपर। दूसरे संयोजन के ऊपर आंसर करना है बेटा। सभी लोग ध्यान से सुनना। इस पेन के कितने मुंह हैं? 2। इस पेन के कितने मुंह हैं? 2। और दूसरे वाले पेन के भी कितने मुंह हैं? 2। इस होल्डर के कितने मुंह हैं? 2। और इस दूसरे वाले होल्डर के भी कितने मुंह हैं? 2। इसके भी 2 मुंह हैं, इसके भी 2 मुंह हैं। अगर मैंने दोनों का एक एक मुंह दूसरे के साथ बांध दिया, एक मुंह बांध दिया और दूसरा मुंह भी बांध दिया, यस और नो? मैंने दोनों के दोनों मुंह बांध दिए, दोनों के दोनों मुंह बांध दिए, ऐसे बांध दिए, तो इस संयोजन को हम लोग बोलते हैं समानांतर संयोजन। संयोजन को हम लोग कौन सा बोलते हैं बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुन लेना, पूछूंगा मैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर संयोजन। समानांतर संयोजन, एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? समानांतर, क्लियर है? कैसे बोला? ये पहला रेजिस्टेंस है R1 और ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2। दोनों के 2-2 मुंह हैं, दोनों के 2-2 मुंह हैं और दोनों के मुंह को बांध। अभी तो ये चीजें मजाक लगेगी, है ना बेटा, कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हम तो जानते हैं। अब जानते हो, बट जान के भी गलती करते हो, पहले ही बता दूं मैं आपको। तो वही चीजें बेसिक्स में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये दोनों मुंह आपके जुड़ गए तो वो कहानी कहलाएगी बेटा समानांतर संयोजन। और इनके जुड़ाव पॉइंट से एक बिंदु बाहर निकाल लो। बेटा ध्यान रखना, ये जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे समानांतर संयोजन। और समानांतर संयोजन का मतलब क्या होता है? ए और बी के बीच में ये जो प्रतिरोध लगा रखा है, इसका तुल्यांक कितना होगा? मतलब दोनों की जगह हम लोग कितना लगा सकते हैं? तो वो लगा सकते हैं बेटा 1/R1 + 1/R2। कितना लगा सकते हैं? तो 1/R1 + 1/R2।
R2। यदि आप लोग और लगाना चाहते हैं तो 1/R3 कर लो, बट स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही रहेगा तुल्यांक का। यस और नो? इसको डेरिवेशन करना भी सिखा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताओ, क्या यहां से मैं एलसीएम वगैरह लूंगा तो फॉर्मूला कितना निकल कर आएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ध्यान से सुन लेना पहली बात, और वो बात क्या है? जब दो से ज्यादा प्रतिरोध आए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, और जब दो प्रतिरोध आए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। यस और नो? दो से ज्यादा आएंगे तो हम लोग वापस इसके पिताजी के पास जाएंगे, +1/R3। एक क्वेश्चन का आंसर करना, सभी लोग आंसर कर सकते हैं वैसे तो। एक क्वेश्चन का आंसर करना, R1 का मान 6 ओम है और R2 का मान 3 ओम है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। यस और नो? आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट कितना होगा? ऑप्शन ए 6 ओम, ऑप्शन बी 3 ओम, ऑप्शन सी 9 ओम, एंड ऑप्शन डी आप लोगों का 2 ओम। आंसर सभी लोग निकाल लेंगे, या तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो या नीचे वाला फॉर्मूला लगा दो, आपकी मर्जी है। महाफर्जी क्वेश्चन है, महाफर्जी क्वेश्चन है। आर इक्विवेलेंट पूरा जगत बता सकता है, पूरा जगत बता सकता है इसका आंसर। 8वीं 10वीं का बच्चा भी बता सकता है। हमें यहां पर सीखना क्या है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया ना बेटा। हमें यहां पर सीखना क्या है? बताओ बेटा, जब दो प्रतिरोधों को आप लोग पैरेलल में लगाते हो, जब दो प्रतिरोधों को पैरेलल में लगाते हो, तो क्या इक्विवेलेंट का मान कम वाले से भी कम आएगा या नहीं आएगा? जब दो प्रतिरोधों को आप लोग पैरेलल में लगाते हो, जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या 3 से भी कम आएगा? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। इस ऑप्शन में यदि आपको फॉर्मूला भी नहीं पता होता तो 3 से कम केवल एक ही ऑप्शन है। यस और नो? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज में किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे रजिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग पैरेलल में रजिस्टेंसेस लगाते हैं। यस और नो? रजिस्टेंसेस को कम करने के लिए हम लोग समानांतर में रजिस्टेंस लगाते हैं। तो समानांतर संयोजन में, समानांतर संयोजन में, संयोजन में तुल्यांक प्रतिरोध, तुल्यांक प्रतिरोध, प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है, कम। यस और नो? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन R equivalent will be smaller than smallest resistance। सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। समझ में आया मेरे बच्चों को? आप बोलेंगे यस सर। यस और नो?
एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर करना। टू रेजिस्टेंस 1 is 100 ohm, another is unknown. If connected in parallel, if connected in parallel, then ऑप्शन दूंगा मैं, इक्विवेलेंट विल बी ऑप्शन ए 90 ओम, ऑप्शन बी 200 ओम, ऑप्शन सी 150 ओम एंड ऑप्शन डी 110 ओम। यदि दो प्रतिरोध जिसमें से दो प्रतिरोध एक का मान 100 ओम है एवं दूसरा अज्ञात है को समानांतर में लगाया जाता है, को समानांतर में लगाया जाता है तो तुल्यांक होगा, अब एग्जाम में आप लोग सोचते हैं कि सर दूसरा तो दो, और जो समझदार बच्चा होगा वो 90 ओम लगा के आगे निकल लेगा। हमें ये पता है कि दो पैरेलल में लगे हुए हैं, दूसरे की जरूरत तब पड़ेगी जब एग्जैक्ट मान पूछेगा। बताओ क्या यहां पर मुझे साफ साफ पता चल रहा है आप लोगों का, एक का मान 100 है, दूसरे का मान कुछ भी हो, क्या तुल्यांक 100 से तो कम ही आएगा? क्या तुल्यांक 100 से तो कम ही आना है? और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो 100 से कम है। ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जो 100 से कम है। समझ में आया बेटा? आप लोग बोलेंगे यस सर। बेटा ये एक प्रतिरोध है जिसका मान R है, दूसरा प्रतिरोध है का मान भी R है। बताओ इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/R प्लस 1/R, राम प्लस राम 2 राम 2/R, तो इसका उल्टा भी तो करना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R/2, यही आ गया। अब यदि मैं ऐसे 4 लगा दूं, यदि मैं ऐसे 4 लगा दूं तो उनका तुल्यांक कितना हो जाएगा? R/4 हो जाएगा या नहीं होगा? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। कितना हो गया R इक्विवेलेंट? R/4। यस और नो? अगर ऐसे 150 लगा दूं समानांतर में, तो समानांतर में तुल्यांक कितना होगा? R/150। क्या आप लोग यही कहना चाह रहे हैं? यदि प्रतिरोधों का मान समान है, यदि प्रतिरोधों का मान क्या है बेटा? समान है, तो क्या जितने लगे हुए हैं उतने नंबर से डिवाइड कर दूं पैरेलल में, और सीरीज में
उतने नंबर से गुणा कर दूं यदि समान मान है तो। यस और नो। तो यहां पर यही चीज हम लोग लिख लेते हैं। यदि यदि आर प्रतिरोध एन संख्या में समानांतर में है, तो तुल्यांक आर बाई एन होगा। यस और नो। तुल्यांक कितना होगा? आर बाई एन। इफ आर रजिस्टेंस in n number in n number connected in parallel then R equivalent is equal to R बटा n। R equivalent is equal to R बटा। समझ में आ गया? सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कहानी यहां पर निकल कर आ रही है, क्या कहानी आप लोग की निकल कर आ रही है। तो आप लोग बोलेंगे यस सर, हमें पता चल चुका है, इतनी कहानी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। यदि आर प्रतिरोध एन संख्या में श्रेणी क्रम में है, जिनका तुल्यांक 400 ओम है, एवं एवं समानांतर में तुल्यांक 100 ओम है, तो आर एवं एन होंगे। बताओ बेटा, आर एवं एन होंगे। अब ये पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, आप पढ़ो। इफ आर रेजिस्टेंस इन एन नंबर हैविंग series equivalent of 400 ohm and parallel equivalent 100 ohm, then R and L will be। R और N का मान कितना होगा? बताओ, बहुत आसान प्रश्न है। बोलो सोनम बेटा, तो आप खुद ही गलत हो गए। क्या इसका सीरीज इक्विवेलेंट 100 आ रहा है क्या, जो आप बोल रहे हो? जो भी आप बोल रहे हो सोनम बेटा, उसका इक्विवेलेंट 100 आ रहा है क्या सीरीज में? आप देखो यार, मुझे नहीं पता, आप देखो, आंसर बताओ। फॉर्मूला आपके सामने है। ये हैंग हो गया यार बोर्ड, क्या करें?
बताओ, दोनों फॉर्मूला लगाओ, बस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? बोर्ड हैंग हो गया यार बेटा। बंद कर दो उसको एक बार, बंद करके चालू करें। आर का मान 100 और एन का मान 4। सोनम खुद जोड़ो, क्या 100 100 100 सीरीज में जोड़ने पर 400 आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्या पैरेलल में 100 100 100 जोड़ने पर 100 आ रहा है क्या? नहीं, आप ही गलत हो गए। एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, सागर ने। सचिन का आंसर गलत है। मोहन का आंसर भी गलत है। श्री का आंसर भी गलत है। अब इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, जो दिख रहा है सामने उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर कर रहा हूं। बोलो। अरे यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको पता नहीं इतना टफ क्यों बना रहे हो आप लोग यार। पता नहीं, राम जाने क्यों टफ बना रहे हो। आप ही को पता। बताओ। किस्मत अच्छी है आपकी, फाइल मिल गई अपन को। नफीस बेटा, आप तो रेगुलर आ रहे हैं यार, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में उपस्थित थे यार, आप ऐसे मत बोलो यार। बोलो। देखो सुनो, सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है? एन आर। पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होता है? आर बटा एन। ये तो पता है ना, एन बटा आर और आर बटा एन, ये तो पता है अपन को। तो बताओ सीरीज में कितना दिया हुआ है? 400। पैरेलल में कितना दिया हुआ है? 100। बस अब ये दो इक्वेशन है, आंसर निकाल लो आप। यहां से आर का मान आ गया 100 n। 100 n इसमें पुट करो, n गुणा 100 n बराबर 400। तो n स्क्वायर गुणा 100 बराबर 400। तो n स्क्वायर बराबर 4, तो n का मतलब 2 आ गया। संख्या तो 2 आ गई कि 2 प्रतिरोध लगाए होंगे। अब किसी भी एक में आप लोग ये n का मान रख दो, किसी भी एक में, किसी भी एक में, इसमें रखो तो इसमें, चाहे इसमें रखो तो इसमें। एन आर बराबर 400 है, एन का मान 2 है, 2 गुणा आर बराबर 400। 2 गुणा आर बराबर 400। तो क्या यहां से आर का मान 200 निकल कर नहीं आ गया? क्या आर का मान 200 निकल कर नहीं आ गया? अब मुझे ये बताओ, 200 ओम और 200 ओम को सीरीज में लगाओगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 400 ओम। यही तो बोला है, दो ही लगाने हैं।
200 ओम और 200 ओम को सीरीज में लगाओगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 400। और पैरेलल में लगाओगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 200 और 200, 200 बटा 2, 100 ओम। क्वेश्चन की बात सही होगी भाई? क्वेश्चन की बात सही हुई या नहीं हुई? बेटा आसान सा प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। समझ में आया? तो आज मैंने क्या बताया? आज मैंने बताया ओपन सर्किट, अनंत रेजिस्टेंस, जीरो करंट, कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट का मतलब जीरो रेजिस्टेंस, करंट कुछ ना कुछ होगा, वोल्टेज जीरो होगा। उसके बाद में मैंने बताया कि सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, ऐसे। सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, ऐसे। पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे, ऐसे। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है। यस और नो? अगर मैं बोलूं तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा वाले से भी ज्यादा होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम वाले से भी कम होता है। यस और नो? अगर सीरीज में एन प्रतिरोध लगा दूं तो तुल्यांक हो जाएगा एन आर। मत याद रखो, दो लगाओगे तो कितना हो जाएगा? समान मान के 2 गुणा आर। 3 लगाओगे तो 3 गुणा आर। 4 लगाओगे तो 4 गुणा आर। 100 लगाओगे तो 100 गुणा आर। एक्स लगाओगे तो एक्स गुणा आर। पैरेलल में कितना होगा? 2 लगाओगे तो आर बटा 2, 4 लगाओगे तो आर बटा 4, 100 लगाओगे तो आर बटा 100, तुल्यांक हो जाएगा। बट सबका मान समान होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे। क्लियर है? ओके, तो इस क्लास को यहीं अंत करते हैं। कल मैं इक्विवेलेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना। कल अपन देखेंगे कि आप लोग कितना जल्दी जल्दी आंसर लगा पाते हैं। क्लियर है? सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।